मैं दुष्टता से बदला गया था ची परिवार का असली युवराज। बचपन से ही मानव तस्करी के अड्डे में पला, अत्याचार सहता रहा। छोटे युवराज, हम आखिरकार आपको ले आए। बुजुर्ग माताजी और महोदय घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आज मेरे छी परिवार में लौटने का पहला दिन है। सच में? सच में। यही है, बाहर से ढूंढकर लाए गए छोटे युवराज शांत सा दिखते हैं, अफवाहों जैसे उतने दुष्ट नहीं लगते। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान नहीं होता। मैंने तो सुना है वह बचपन से तस्करों के अड्डे में पला है। अगर वाकई दिखने जितने निर्दोष होते तो ऐसी जगह पर सही सलामत कैसे बच पाते? मैं तुझसे कहता हूं, फिर भागा तो तुझे मार डालूंगा। ज्यादा शराब नहीं बची, मेरे लिए एक बोतल ले आओ। युवराज आने से पहले बड़ी बहन जी ने खास तौर पर कहा था कि आपके लौटने पर लिंगफेंग युवराज के साथ अच्छा व्यवहार करें। लिंगफेंग युवराज से लाड़ न छीनें। लिंगफेंग युवराज स्वभाव से कोमल हैं, संवेदनशील भी। आपके लौटने पर परिवार के लोग उनके दुखी होने की चिंता करते हैं। ची लिंगफेंग, वह व्यक्ति जिसने मेरी 17 साल की पहचान छीन ली। लाड़ छीनना केवल कमजोर ही करते हैं, दूसरों के दान पर जीते हैं। केवल अपने हाथ में आई दौलत और ताकत ही असली चीज होती है। आइए युवराज। महोदय, बुजुर्ग माताजी, युवराज लौट आए हैं। समान, बहुत समान है वेगुओं, तुम्हारे बचपन जैसा, बिल्कुल एक जैसा है। मेरे प्यारे पोते, तुमने बहुत कष्ट सहे। अच्छा लड़का अब घर आ गया है बेटा। अब से तुम्हें फिर दुख नहीं देगा। अब से यही तुम्हारा घर है। लगता है ची वेगुओं और ची नए नए मुझसे अभी भी आशा रखते हैं, पर यह बड़ी बहन और गोद लिया हुआ बेटा लगता है मेरा स्वागत नहीं करते। मुंह भैया, यात्रा कठिन रही, पानी पी लो। क्या मुझे फंसाना चाहती हो? इस तरह के घटिया हथकंडे मेरे ख्याल से बाहर लाने ही नहीं चाहिए, शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। छोटा फेंक। चूंकि मुंह भैया लौट आए हैं तो मैं चली जाती हूं। यह छोटा फेंक। छोटा फेंक संवेदनशील है। तुम अभी लौटे हो, उसे स्वीकार करने में समय लगेगा। तुम धैर्य रखना। धैर्य? उसमें क्या योग्यता है कि मैं उसके लिए धैर्य रखूं? उसमें क्या योग्यता है कि मैं उसके लिए धैर्य रखूं? क्या उसका धैर्य रखूं जिसने मेरे 17 साल धनी जीवन पर कब्जा किया, या फिर धैर्य रखूं उसके घृणित ड्राइवर पिता का जिसने मुझे मानव तस्करी के अड्डे में फेंक दिया? अरे मैंने उस ड्राइवर को जेल भिजवा दिया है, पर यह बात छोटा फेंक से संबंधित नहीं है। छोटा फेंक भी पीड़ित है।
तो क्या इसका मतलब तुमने तय किया है उसे यहीं रखने का? बेटा, पिता जानता है तू दुखी है, पर छोटा फेंकची परिवार में पला बढ़ा है और मैंने उसके पिता को जेल भेज दिया। अब अगर उसे भगाना पड़े तो वह जाएगा कहाँ? मैं समझता हूं, पर मैं ही ची परिवार का असली बेटा हूं। मैं चाहता हूं ये बात साफ हो। अरे बेटा, तू और छोटा फेंक दोनों मेरे बेटे हो। इन दिनों छोटा फेंक इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा है। दोनों तो मेरे बेटे हैं। तू पिता से यह कैसे कहलवाए? शर्मिंदा? उसे शर्मिंदा होना ही चाहिए। क्या सिर्फ इसलिए कि वह बचपन से आराम से रहा कष्ट नहीं जानता? मुझे इस असली बेटे को, जो बचपन से भूखा रहा, मार डांट सहता रहा, उसे रास्ता देना चाहिए। पिता का मतलब यह नहीं। वैसे भी मेरे लौटने पर उसे खुद चले जाना चाहिए था। चूंकि तुम लोग उसे इतना चाहते हो, मैं मान सकता हूं। पर अगर तुम्हें लगता है यह गोद लिया बेटा मुझसे, इस घटिया जीवन वाले असली बेटे से ज्यादा अहम है, तो लगता है मुझे ही जाना चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? छोटा मुंह ही छी परिवार का बेटा है। दादी का फैसला है, यह मामला इसी तरह तय है। फंस गए। इंसान वाकई कमजोरों पर दया करता है। बस थोड़ी सी कमजोरी दिखाकर तथाकथित रिश्तेदारों के अपराध बोध का फायदा उठाकर अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। माँ तो छोटा फेंक। ठीक है, मेरा बड़ा पोता बाहर इतनी मुश्किलें झेल चुका है, अब लौट आया है क्या? अब भी उसे दुख ही झेलना पड़ेगा। मुझे याद है तुम्हारा जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। दादी पहली बार तुमसे मिल रही है। पता नहीं क्या तोहफा दूं। बस गैरेज में कुछ नई स्पोर्ट्स कारें आई हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें ले जाएंगे, चुन लो। हाँ, चलो देखते हैं ये वाली कैसी है। दादी, काला रंग बहुत उदास लगता है, मुझे पसंद नहीं। अच्छा बेटा, तुम्हें कौन सी पसंद है? खुद चुन लो, जो पसंद हो वही ले लो। दादी, मैं वह वाली आजमाना चाहता हूँ। छोटे मुंह, वह कार तो है। चलो दीदी ची मुंह भाई ही ची परिवार के असली युवराज हैं। तुम्हारे असली भाई शायद मुझे चले जाना चाहिए। क्या कह रहे हो छोटे फेंक? मेरे दिल में तुम ही मेरे भाई हो। तुम चिंता मत करो दीदी, तुम्हें कष्ट नहीं होने देगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? दादी पापा, बस यही ले लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? यही ले लेते हैं। तुम्हें यह कार बहुत पसंद है। ये कार मैंने लिंगफेंग के लिए तैयार की थी। तुम इसे छीनने की हिम्मत कैसे करते हो? छोटे मुंह, यहाँ और भी बहुत सी कारें हैं, क्यों ना तुम पहले दूसरी देख लो। लेकिन मुझे सच में ये कार पसंद है। बाकी कारों के रंग बहुत फीके हैं, मुझे पसंद नहीं। यह कुछ ही दिनों में छोटे फेंक का जन्मदिन है। ये कार मैंने छोटे फेंक के लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। तुम इस पर भी क्यों झगड़ रहे हो? क्या तुम थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकते? लेकिन कुछ ही दिनों में मेरा भी जन्मदिन है। क्यों उस एक गोद लिए बेटे को मुझ इस असली युवराज से भी बेहतर बर्ताव मिलता है? कौन सा गोद लिया बेटा? कौन सा असली युवराज? पापा ने कहा नहीं था। तुम दोनों छी परिवार के बच्चे हो। अगर तुम ऐसा ही मानोगे तो छोटा फेंक ही असल में छी परिवार में 17 साल से रहने वाला बेटा है। दीदी, क्यों ना मैं चला जाऊं? मैं तुम्हारे रिश्ते को प्रभावित नहीं करना चाहता। डरो मत छोटे फेंक, यही तुम्हारा घर है। कोई भी तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। दादी, पापा और दीदी क्या सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादती कर रहा हूं? ऐसा लगता है वही पीड़ित है। लेकिन पिछले 17 सालों में उसे हर सुख सुविधा मिली। उसका जीवन बिना किसी परेशानी के बीता। मैं तो मानव तस्करों के अड्डे से भागने के बाद अकेला संघर्ष करता रहा। अब आखिरकार उस अकेलेपन और संघर्ष का अंत हुआ। तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। मैंने सोचा अब परिवार का प्यार मिलेगा। लेकिन तुम लोग उस गोद लिए बेटे के साथ, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, भावनात्मक जुड़ाव बना चुके हो। मेरे परिवार के रूप में
तुम मुझसे चाहते हो कि मैं उस अपराधी के बेटे के साथ, जिसने मुझे तस्करों के हवाले किया, एक ही छत के नीचे रहूं और हर बात में समझौता करूं। एक कार तक पहले उसी को मिलती है, जबकि फायदा तो उसे हुआ है, लेकिन तुम्हें लगता है कि वही पीड़ित है। इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। तुम अब भी इसकी गिनती कर रहे हो। इसके अलावा तुम्हारी मुसीबतें सीधे छी लिंगफेंग ने पैदा नहीं की, और फिर अब तो तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं है। बस करो। छी मू ही हमारे छी परिवार का बेटा है। तुम इतना पक्षपात नहीं कर सकते। अच्छे बच्चे, तू चिंता मत कर। दादी बूढ़ी हो गई है, लेकिन समझदार है। तुझे जो चाहिए दादी से कह दे, दादी पूरा करेगी। शुक्रिया दादी, मुझे वह कार बहुत पसंद है। क्या मेरे जन्मदिन पर वह मुझे दे सकती हैं? अपने जन्मदिन का इंतजार मत करो। आज यह तुम्हारा है। वेगुओं चाबी मुंह को दे दो। माँ, उसे दे दो। पापा, शुक्रिया पापा। शुक्रिया पापा। कोई बात नहीं। छोटे फेंक, पापा जानता है कि तुमने अपना जन्मदिन का तोहफा दे दिया। दिल में दुख हुआ होगा। कोई बात नहीं पापा, तुम्हारी भरपाई करेगा। देखो, यह है चीशिका किंग शुई वान में एक विला, बाजार मूल्य 30 करोड़। पापा, यह तुम्हें देता है जन्मदिन के तोहफे की भरपाई में। शुक्रिया पापा। पर अगर मैं ये विला ले लूं तो मुंह भाई नाराज ना हो जाए। पापा, क्यों ना विला मुंह भाई को दे दें? बेटा, पापा का सच्चा बेटा है ना, झगड़ता है न मांगता है, बहुत समझदार है। कोई बात नहीं, तेरे भाई के पास पहले से ही एक गाड़ी है। यह घर, वह तुझसे नहीं लड़ेगा, रख लो। हाँ। शुक्रिया पापा। ची परिवार में आने से पहले मैं हमेशा बिना घर के भटकता रहता था। अब आखिरकार मेरा भी अपना घर हो गया। शुक्रिया पापा, ये मिलने का तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। पसंद आया तो ठीक है, पसंद आया तो ठीक है। वेगुओं जी, थोड़ी देर में कुछ कपड़े भिजवा देना। हमारा छोटा मुंह बाहर दुनिया में इतनी मुश्किलें झेली, अब वापस आ गया है। जरूर अच्छी तरह मुआवजा देना होगा। चिंता मत करो माँ, मैं अभी इंतजाम करता हूं। मेरे कार्यालय का कुछ काम बाकी है, मैं पहले काम पर चलता हूं। दादी, मैं और छोटा फेंक भी अब वापस चलते हैं। दादी, क्या मैं अभी ज्यादा सख्त हो गया था? मुझे पता है पापा और दीदी मुझे पसंद नहीं करते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे पक्षपात करते हैं या नहीं। मुझे बस दादी का प्यार चाहिए। बेटा, क्या बकवास कर रहा है? वे लोग भी अभी थोड़े समय के लिए समझ नहीं पा रहे। तुम चिंता मत करो। जब तक दादी है, दादी कभी नहीं देगी कि मेरा यह बड़ा पोता किसी भी तरह का दुख झेले। हाँ, फिलहाल देखूं तो ची नैना मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अगर मैं सिर्फ यही चाहता कि ची परिवार में आराम से रहूं तो बस इतना ही काफी है, पर मैं जो चाहता हूं इससे कहीं ज्यादा है। भैया, क्या ची परिवार वाले तुम्हारे साथ अच्छे हैं? क्या तुम ची परिवार में किसी तरह का दुख झेल रहे हो? मैं और आली दोनों तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। चिंता मत करो, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। लगता है ची परिवार ने भैया को निराश ही किया है। कोई बात नहीं भैया, अगर ची परिवार पसंद नहीं तो वापस आ जाओ। हम लोग हमेशा तुम्हारे परिवार रहेंगे। हाँ, वैसे ही वापस कैसे जा सकता हूं? जी, परिवार की सारी संपत्ति वैसे भी मेरी ही है। ची लिंगफेंग चीमू अब तुम्हारे साथ ही क्लास में है। हम सब एक परिवार हैं। आगे कोई दिक्कत हो तुम उसकी मदद करना। ठीक है नए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तुम चिंता मत करो। और दीदी ने पहले ही छात्र संघ के लोगों से बात कर ली है, कुछ नहीं होगा। नए, पापा,
आप चिंता न करें, मैं ची वेन्युए की बहन ऐसी नहीं हूं कि कोई भी अंधा व्यक्ति मेरे भाई को परेशान कर सके। चीमू, अगर कभी कोई तंग करे, नैना और पापा को फोन करना। चिंता मत करो नैना। किसे परेशानी होगी ये तय नहीं है। चीमू, देखता हूं कौन सड़क पर कुत्ते की तरह खड़ा है। अरे ये तो मुंह भाई है। लिंगफेंग भाई, जानते हो? यह कौन है? बस एक ऐसा है जिसे हमारे घर में पाला गया है, दया पर पलता है। नैना के सम्मान के लिए अभी माफी मांग लो तो शायद तुम्हारी इज्जत बच जाए। तुम एक पराये घर के नीच व्यक्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिंगफेंग भाई से ऐसे बात करने की? जब तुम ची परिवार पर निर्भर हो तो जानना चाहिए कि हमारा लिंगफेंग भाई यहाँ कितना प्यारा है। अगर उसे नाराज किया, ची परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था। सुनो सुनो, माफ करना सभी। मुझे लगा खाना खाते हुए सब उदास हैं, तो एक गप्प सुनाता हूं। मसाला डालो। मैं चीमू हूं। लुओ शहर के ची परिवार का मुखिया ची वेगुओ मेरे पिता हैं और मैं उनका इकलौता सगा बेटा हूं। और यह ची लिंगफेंग, ची शाओये, उसके पिता हमारे परिवार के पुराने ड्राइवर थे। ईर्ष्या से मुझे और अपने बेटे को बदल दिया। अब मेरे पिता ने उसे जेल भेज दिया है, लेकिन मैं बड़ा उदार हूं क्योंकि वह ची परिवार में इतने साल रहा है। अब उसे गोद लिए बेटे के तौर पर ची परिवार में रहने दो। अरे बाप रे, असली और झूठा युवराज मेरे आसपास ही हैं। ची लिंगफेंग तो नकली है, फिर भी स्कूल में इतराता रहता है। सब चुप रहो। तो तुम वो हो जिसे दूसरों पर निर्भर रहना है, दया मांगने वाला। चीमू, तुम्हारी हिम्मत। खुद से कहा, मैं गोद लिया हूं पापा और दीदी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या वे मेरे सच बोलने से मुझे घर से निकाल देंगे? दादी मानेंगी? हटो, मालिक के खाने में बाधा मत डालो। रुको, जो चीमू के साथ है वह ची लिंगफेंग का दुश्मन है। चाहे तुम असली युवराज हो, फिर भी जब तक मैं चाहूं तुम्हें घर से निकाल सकता हूं। शोर मत करो। ले लो। यहाँ इकट्ठे क्यों खड़े हो? खाना खाना है कि नहीं? आज तो छोड़ देता हूं, अगली बार मालिक के सामने इस तरह भौंकने की हिम्मत की तो जीभ खींच लूंगा। चीमू, तू याद रख, मैं नहीं छोड़ूंगा। छात्रों, कक्षा समाप्त। चीमू, लीरान सीनियर लोगों के साथ क्लास की तरफ आ रही है। तुम कहीं छुपकर थोड़ी देर बाद निकलना। लीरान। लीरान ली परिवार की बेटी है। बचपन से ही ची लिंगफेंग के साथ सगाई तय है। कॉलेज की मशहूर शख्सियत लीरान ची लिंगफेंग की बहुत देखभाल करती है। जिसने भी ची लिंगफेंग का अपमान किया, उसे लीरान ने सबक सिखाया। बात संक्षेप में, उन दोनों का दुश्मन बनने वाला कोई भी बच नहीं पाया। आज कैंटीन में तुमने ची लिंगफेंग के साथ वैसा व्यवहार किया, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। क्यों ना सीधे घर वालों को बता दो। ची परिवार का सहारा मिलेगा तो वह शायद संयम रखे। सुझाव के लिए धन्यवाद, मैं खुद संभाल लूंगा। वैसे प्रधान क्या अक्सर 6:05 पर पहाड़ी की निगरानी करते हैं?
ची लिंग फेंग, बिल्कुल भी मुझे निराश मत करना। सोचा नहीं था ये लड़का इतना हिम्मती है। पीछा किए जाने का पता होने पर भी जानबूझकर ऐसी सुनसान जगह चुनता है। अरे, मुझे घूर रहा है? तू मुझे घूरने की हिम्मत करता है? झांगलिन मुंह भैया, तुम ध्यान मत दो, इसका स्वभाव ही ऐसा है। अगर हुनर हो तो अकड़ होना ठीक है, वह व्यक्तित्व कहलाता है, लेकिन अगर बस एक छोटा सा गुंडा है तो बस पिटाई खाने लायक है ना? तुम मुंह भैया, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन अभी अभी मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था। तुम इतना आक्रामक क्यों हो रहे हो? ची परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला, घर के मालिक को बाहर के कुत्ते ने काट लिया, तुम बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देते। मैं एक कुत्ता पालूं तो वह भी मालिक की रक्षा करना जानता है। तुम इतने अकृतज्ञ क्यों हो? रान दीदी, मैंने नहीं किया। बस करो छीमू, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। लिंगफेंग मेरा लीरान का मंगेतर है, तुमने उसका इतना अपमान करने की हिम्मत की? यह अपमान कहलाता है? तुम ये साहबजादियां सचमुच दुनिया नहीं देखी है, क्योंकि मैंने पहले जो गालियां दी थीं उससे कहीं ज्यादा गंदी थीं। तुम तो बस एक गरीबों की बस्ती से आया जंगली लड़का हो, सचमुच खुद को छी परिवार का साहब समझ बैठे हो। सुना है वह बचपन से मानव तस्करी के अड्डे में पला, पता नहीं क्या बचपन से ही कुछ गंदे धंधे करता रहा। बिल्कुल नहीं, तो अन्य अपहृत लोग कैसे सब मारे गए? केवल तुम ही जीवित वापस आए। ऐसा मत कहो, मुंह भाई ने ये सब काम मजबूरी में किए हैं। यह सब तो तेरे उस तस्कर ड्राइवर पिता की वजह से मुझे ही मिला, इतना समृद्ध जीवन का अनुभव। तेरे पिता जेल में बंद होने के बाद तू एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया। फुर्सत है तो उनसे मिलने जाया कर। आखिर उनकी वजह से ही तू कैसे आराम की जिंदगी जी पाया। चीमू, तुझे क्या हक है लिंगफेंग के बारे में ऐसा कहने का? ये सब चीजें लिंगफेंग के हाथ में थोड़ी न थीं, वह पहले ही खुद को कोस रहा है। रान दीदी, मैंने ही तो मुंह भाई की पहचान 17 साल तक छीन रखी थी। मैं तो जाना चाहता था, पर पापा और दीदी से दूर नहीं जा पाया। और रान दीदी से भी अगर रोज तुम लोगों के साथ रह सकूं तो भले ही मुंह भाई हर दिन रेस्टोरेंट जैसा व्यवहार करें, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वेन्युए दीदी ने स्कूल में खबर फैलाई कि सब तुम्हारा ख्याल रखें। लिंगफेंग, तुम बस बहुत नरम दिल हो, वह तो बस एक गुंडा है। तुम ही छी परिवार में पले बढ़े छोटे युवराज हो, उसे तुम्हें मारने डांटने का क्या हक है? फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। कितना मार्मिक है। अगर तुमने मुझे बुलाया है सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा यह भावुक नाटक देखूं तो माफ कीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है, अब मैं जा रहा हूं। रान दीदी को बस मेरी फिक्र थी, उनकी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। रास्ता छोड़ो। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि छी और ली दोनों परिवार पुराने दोस्त हैं। आज बस तुम्हें एक साधारण चेतावनी दूंगा, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतने उदंड बनो, मेरे सामने ही लिंगफेंग को सताओ। अनदेखे में पता नहीं लिंगफेंग ने तुमसे कितना दुख झेला है। लगता है आज मुझे तुम्हें जोरदार सबक सिखाना होगा, तभी तुम शायद संभलोगे। चलो पकड़ो इसे। आखिरकार 6 बज गए। कितना बेकार है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो पापा और दीदी तुम्हें बख्शेंगे नहीं। कुछ नया बोल नहीं सकते क्या? हमेशा यही बात दोहराते हो। मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी क्या? अगली बार मालिक के साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। चीमू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे शब्दकोश में महिलाओं को न मारने का कोई नियम नहीं है। तुमने मुझे मारा? ली परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मगर मैं भी तो घायल हूं। तुम इतने लोग लेकर मुझे सबक सिखाने आए तो क्या मैं विरोध ही न करूं? तुम झूठ बोल रही हो, वे तीनों तुम्हें छू भी नहीं पाए। इस बार दादी तुम्हारे पक्ष में नहीं होंगी। ऐसा है? अब क्या कहोगी? जानती हो मुझे पकड़ने वाला अपहरणकर्ता कैसे मरा? पहले जब भी उसे गुस्सा आता
वह मुझ पर निकालता। आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैंने उसे डंडे से बेहोश किया, फिर पूरे घर में आग लगा दी। इसलिए तुम्हें बेहतर होगा शांति से रहना, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं क्या कर बैठूंगा। आगे के कुछ छात्र क्या कर रहे हो? प्रधान जी, चिलिंगफेंग और लीरान ने लोग भेजकर मुझे मारा। लीरान, तुम्हारे माता पिता फिर क्यों बुलाए गए? खुद गिनो, इस महीने यह कितनी बार हुआ? ली आंटी, रान दीदी को मत डांटिए। मेरी वजह से मू भैया ने उन्हें मारा। क्या तुम्हें मारा गया? बेटी, मां को दिखाओ। कहां चोट लगी? पहले तो तुम ही दूसरों को मारती थी। माँ, मैं ठीक हूँ। अरे ये लड़का, तुम्हारे मुंह से खून क्यों आ रहा है? तुमने किया? ये उसने खुद किया है। तुम जी परिवार के नए ढूंढे लड़के हो। वाकई अपने पास पला बढ़ा नहीं तो संस्कारहीन है। क्या औरत पर हाथ उठाते हो? ठीक हो आंटी, तुम्हारी बेटी है जिसने मुझे पीटवाया। तुम किसे आंटी कह रहे हो? संस्कार है या नहीं? मेरे संस्कार केवल संस्कारी लोगों के लिए हैं। फेंक क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं आई? छिमू, क्या तुम हो? फिर से हमारे फेंक को सताया? दीदी, मू भाई को दोष मत दो। वह सिर्फ इसलिए कि मुझ पर तुम्हारा प्यार देखकर जलता है, इसलिए ऐसा करता है। मैं समझता हूं, बस रान दीदी को फंसा दिया। ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? कुछ लोगों को कोई पसंद नहीं करता, फिर भी दूसरों से जलते हैं। मेरे सामने तुम्हें ऐसे मारने की हिम्मत करता है। पीठ पीछे पता नहीं कितना दुख देगा। अच्छा, मुझे पता था तुमने किया है चीमू। तुम एक बड़े आदमी हो, दिल इतना छोटा क्यों है? तुम्हें बस हमसे शिकायत है कि हम फेंक को ज्यादा प्यार करते हैं। अगर तुम नाराज हो, सीधे हमसे कह सकते हो। फिर क्यों हर जगह फेंक को निशाना बनाते हो? कुछ लोग तो खुद को कोई पसंद नहीं करता, फिर भी दूसरों से जलते हैं। अपने आप में क्यों नहीं देखते, कारण ढूंढते। चीमू, तुमने फिर लिंगफेंग को मारा। तो क्यों मैं सिर्फ उसे मारता हूं, दूसरों को नहीं? वह खुद अपने आप में कारण क्यों नहीं ढूंढता? आप प्रधान, आप यहां बैठे उसे मारते देख रहे थे हमारे लिंगफेंग को, है ना? आज अगर आप उसे दंड नहीं देंगे, मैं आपकी शिकायत करूंगी। जल्दी मत कीजिए। पहले आपको एक दिलचस्प चीज दिखाता हूं, फिर तय कीजिए कि मुझे दंड देना है या नहीं। प्रधान, मैं पूछना चाहता हूं, स्कूल में सहपाठियों का उत्पीड़न जिससे छात्र ने छलांग लगा दी, क्या वह निष्कासन का मानक पूरा करता है? मारो उसे, जोर से मारो। मारो, मार डालो। ये मैं नहीं हूं, ये वीडियो नकली है। प्रधान, वीडियो में जिस छात्र का उत्पीड़न हुआ, क्या आपको याद है? उसका नाम गांव शुआन था। वह स्कूल ने उच्च छात्रवृत्ति देकर विशेष रूप से लाया गया। टॉपर था। दुर्भाग्य से पहले कुछ कारणों से उसने स्कूल छोड़ दिया। परीक्षा में नकल? तुम्हें कैसे पता? मुझे पता ही है। मुझे यह भी पता है, छी लिंगफेंग अपनी उत्कृष्ट छात्र की छवि बनाए रख पाया। वह सब अच्छे छात्रों को धमकाकर उसकी नकल करवाने से आया है। लेकिन नहीं तो संयुक्त परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया था गांव शुआन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिक्षक के पकड़ने के बाद उसने एक अच्छे छात्र को बलि का बकरा बना दिया। छी लिंगफेंग, क्या बात ऐसी ही है? मैंने नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। गांव शुआन बहुत दयनीय है। पहले से ही गरीब परिवार से था। स्कूल की छात्रवृत्ति पर गुजारा चलता था। झूठे आरोप में स्कूल से निकाले जाने के बाद घर में आय का स्रोत ही नहीं रहा। उसकी मां की बीमारी का तो और भी कोई इलाज नहीं।
जब मैंने उसे ढूंढा वह छत पर नीचे का नजारा देख रहा था। गांव शुआन का कुछ नहीं हुआ ना? अभी नहीं, पर प्रधान मैं फिर भी पूछना चाहता हूं, ची लिंग फेंग के काम क्या स्कूल से निकाले जाने के मानकों पर खरे हैं? अगर ची लिंगफेंग ने सच में सहपाठी का उत्पीड़न किया और उसे कूदने पर मजबूर किया, स्कूल किसी को नहीं बख्शेगा। दीदी, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम निराश हो। आखिर मैं तो ची परिवार का गोद लिया बेटा हूं। मुझे डर था कि अगर मैं असफल रहा तुम निराश हो जाओगी। जब से मुंह भाई लौटा है, पापा और दादी उसी को ज्यादा प्यार देते हैं। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, इसीलिए मैंने गांव से मदद मांगी। मुझे उम्मीद नहीं थी वह मेरे लिए जिम्मेदारी ले लेगा। छोटे फेंक, मैं और पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं, हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? तुम चिंता मत करो, दीदी तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं डालेगी। प्रधान, यह मामला हमें पता चल गया है। मैं उस लड़के को कुछ मुआवजा दे सकती हूँ। जो भी हो उससे कीमत पूछो। मुआवजा तो देना ही होगा, लेकिन स्कूल को छात्र ची लिंगफेंग को निष्कासित करना होगा। इस पर कोई चर्चा नहीं। प्रधान, क्या आप वाकई एक छात्रवृत्ति पर जीने वाले गरीब के लिए छी परिवार से टकराना चाहते हैं? आप यहां तो जान जाने का खतरा था, क्या आप इसे इतनी आसानी से टाल देंगे? बिल्कुल नहीं। हम छी परिवार भी अनुचित लोग नहीं हैं। मैं उसे मुआवजा दे सकता हूँ, इतना कि वह बाकी जिंदगी आराम से बिता सके। बेशक अगर वह इस मामले को छोड़ने को तैयार नहीं तो हमारे पास तरीके हैं उसे लुओ शहर से गायब करने के। आप क्या दबंगई है? बहुत शानदार अधिकारी चाचा, आपने सब सुना ना? ची लिंगफेंग ने सहपाठी का उत्पीड़न किया। पकड़े जाने के बाद उसके परिवार ने स्कूल प्रबंधन को धमकाने की कोशिश की, अपना अपराध छिपाने के लिए, और यहां तक कहा कि वे एक बेचारे छात्र को गायब कर देंगे। लुओ शहर के अधिकारियों को तुच्छ समझते हैं। तुम पागल हो गए हो। कैसी बात है? मैंने तो बस आत्मरक्षा में ची लिंगफेंग को एक मुक्का मारा और आप लोग स्कूल से मेरे खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ची लिंगफेंग ने उत्पीड़न किया, जान जाने का खतरा पैदा कर दिया, उसे निष्कासित क्यों नहीं करते? ये छोटे फेंक की गलती नहीं, वह बस असुरक्षित था, इसलिए भ्रम में ऐसा कर बैठा। एक पल का भ्रम, भले ही भ्रम हो, फिर भी कीमत चुकानी होगी। ची लिंगफेंग, तूने मुझे परेशान किया तो मैं तुझे भी आराम से न रहने दूंगा। और तू, ली रान, तू इतनी कुशलता से मुझे परेशान कर रहा, लगता है पहले कई सहपाठियों को सताया। बिल्कुल सही, तुम दोनों निरीक्षण ब्यूरो में बात करो। मुझे नहीं लगता ची और ली परिवार की पहुंच बेखटके निरीक्षण ब्यूरो तक जा सके। रुको, तुझे बस लगता है छोटे फेंक और ली रान ने तुझे सताया, तुझे बुरा लग रहा। मैं छोटे फेंक से माफी मंगवा सकती हूँ। अपने परिवार के मामले अपने घर में ही सुलझा लेते हैं। एक बाहरी के लिए निरीक्षण ब्यूरो क्यों जाना? ची वेन्यूए, तू हालात नहीं समझ पा रही या मुझे भोली समझती है? ची परिवार का ची लिंगफेंग के प्रति रवैया देखो। तुझे क्या लगता है ची लिंगफेंग को मेरे कारण कोई वास्तविक सजा मिलेगी? नहीं, क्योंकि मैं परिवार का हूं और फिर मुझे कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। पर गांव शुआन अलग, वह तो तुम्हारे अपने भाई द्वारा मरने के कगार पर धकेल दिया गया था। स्कूल दबाव में आकर मामला दबाने का रास्ता चुन सकता है, लेकिन अधिकारी उसे न्याय जरूर दिलाएंगे। मेरा सुझाव है, मुझे मत छुओ, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम लोगों के रिश्ते जुड़ने से पहले मेरे पास मौजूद ये वीडियो कहीं पूरे इंटरनेट पर फैल ना जाए। ची वेन्यूए, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ची लिंगफेंग मुझे, इस नए लौटे असली युवराज को पहली चेतावनी देना चाहता था, क्योंकि मेरा भी यही विचार था। पहुंच लो। शुक्रिया। अधिकारी साथी, मुझे सच में खेद है, आपको परेशानी में डाल दिया। बच्चा है, समझ नहीं पाया। आप चिंता न करें, वापस जाने के बाद मैं इसे ठीक से समझाऊंगा। खैर, कोई जान नहीं गई। माफी मांगनी हो तो मांगो, मुआवजा देना हो तो दो। कोशिश करो उदार व्यवहार पाने की। हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे मेरे प्यारे पोते, ये सब क्या है? पुलिस स्टेशन तक कैसे पहुंच गए? कोई बताओ, ये सब क्या हुआ है? ऐसी क्या बात थी जो आपस में हल नहीं हो सकती थी? पुलिस स्टेशन तक ले आए। तुमने सारी इज्जत डुबो दी।
ओह, यह चेहरे पर ये क्या है? किसने मारा? शायद मेरा भाई लिंगफेंग मेरे वापस आने के बाद यह सोच रहा है कि मैंने उसका प्यार छीन लिया। मुझसे नाराज है तो उसने ली राण को कुछ दोस्त लाने के लिए कहा, मुझे सबक सिखाने। मैं अकेला था। विरोध करना स्वाभाविक रूप से मुश्किल था। मैं अकेला और कमजोर था। लड़ पाना संभव नहीं था। तुम चिंता मत करो दादी, तुम्हारा साथ देगी। ली परिवार की बहू, यह ली राण हमारे छोटे फेंक की मंगेतर है और हमारे फेंक से 1 साल बड़ी भी है। फेंक को न समझाना तो ठीक है, लेकिन फेंक के साथ मिलकर ऐसी शरारत कैसे कर सकती है? हाँ माताजी, आप ठीक कहती हैं। मैं जरूर राण को अच्छी तरह समझाऊंगी। माँ, बस करो, तुम्हारा स्वभाव मैं नहीं जानती क्या। एक लड़की होकर हर दिन किसी को परेशान करना या किसी को धमकाना, अगर फिर ऐसा किया तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। जल्दी आकर अपने भाई से माफी मांग। मैं क्यों माफी मांगूं? उसने मुझे मारा भी है। मैंने उसे मारा था, लेकिन वह केवल आत्मरक्षा में था। माफी नहीं मांगनी तो मत मांगो दादी, मुझे वास्तव में कोई परेशानी नहीं है। उसके चोट के निशान स्पष्ट रूप से उसने खुद बनाए हैं। तुम बदमाश, क्या तुम मुझे मार डालोगे? क्या तुम सोचते हो हम सब मूर्ख हैं? बस छोटे फेंक, हम सब एक परिवार हैं। तुरंत अपने भाई से माफी मांगो। यह मामला यहीं खत्म हो जाता है। माफ करना मू भैया, मैं गलत था। ची लिंगफेंग और ली रान दोनों को अपनी गलती का एहसास है। सब एक परिवार हैं। हमारे ची परिवार और ली परिवार के व्यापारिक संबंध भी हैं। छोटे मुंह, जल्दी से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। यह बात यहीं समाप्त हो जाती है। घर लौटने के बाद पापा जरूर उसे कड़ी सजा देंगे, ताकि भविष्य में वह तुम्हें फिर कभी परेशान न कर सके। जैसी उम्मीद थी, सिर्फ हमारे बीच के झगड़े से ची लिंगफेंग को वास्तविक प्रतिशोध नहीं मिलेगा। ची नए अपने पास पले बढ़े ची लिंगफेंग को कभी अपराधी नहीं बनने देंगी। ची वेगुओं तो बिल्कुल नहीं। मेरे लिए ली परिवार से दुश्मनी मोल लेगा। पापा, ऐसा नहीं कि मैं सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता, बल्कि लिंगफेंग भैया स्कूल में सिर्फ मुझे ही नहीं सताता है, वह दूसरे सहपाठियों को भी प्रताड़ित करता है। पापा, आपको शायद पता नहीं, लिंगफेंग भैया के परीक्षा के अंक अच्छे छात्रों को मजबूर करके नकल करवाने से आए हैं। फिर सब जाहिर हो गया। वह अच्छे छात्र से उसका दोष सहने गया। यह स्कॉलरशिप पर निर्भर छात्र निकाला गया। निराश होकर आत्महत्या चाही। मैंने समय पर देख लिया और उसे बचा लिया। पापा, लिंगफेंग भाई ने मुझे सताया। मैं बुरा नहीं मानता। आखिर हम सब एक परिवार हैं। पर अगर वह छात्र अगर कुछ हो गया तो हमारे चीशी समूह के शेयर प्रभावित होंगे ही। मुझे कोई फर्क नहीं, पर चीशी समूह, आखिर आपका जीवन भर की मेहनत मैं नहीं चाहता लिंगफेंग भाई की वजह से बुरे व्यवहार आप पर असर डालें। ची लिंगफेंग, तुमने ये कैसे किया? ऐसा काम बहुत निराश किया। अरे पापा, आप गुस्सा न करें। जब हो गया है तो हम मुआवजा दें, माफी मांगें, माफी पाने की कोशिश करें, प्रभाव कम करें। बस शायद लिंगफेंग भाई को कष्ट सहना होगा, जेल में कुछ समय रहना। या मुंह सही कहता है। भाई की बात मानो। दीदी, पापा, चुप रहो, बात नहीं। पापा, मैंने गांव शुआन से बात कर ली है, उससे समझौता हो गया है। उसे 30 लाख मुआवजा देंगे, फिर उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाएंगे। ये मामला तुमने अच्छा काम किया है। बस लिंगफेंग को कष्ट उठाना पड़ेगा। उसे कुछ दिन हिरासत में रहना होगा। यह सब उसकी अपनी करतूत है। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी दादी ने ली परिवार को डांट लगा दी है। जहां तक लिंगफेंग की बात है, मैं भी उसे सजा दूंगा। मैं गारंटी देता हूं, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। छोटे मुंह, इस बार तुमने बहुत कष्ट सहा है। कोई मुआवजा चाहिए तो बोलो, पापा पूरा करेगा। छोटा प्यारा, लगता है तुम लिंगफेंग से उतना प्यार नहीं करती। जब फायदे की बात आती है, गोद लिया हो या अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। आप हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं। मैं भविष्य में आप जैसा बनने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, मेहनत से पढ़ाई करो। जल्दी कंपनी में आकर अपने पापा की मदद करना। बहुत अच्छा। लगता है छोटा प्यारा डगमगा गया है।
बस लिंग फेंग पापा का विश्वास खो दे, मेरा उसकी जगह लेना तय है। मुआवजे का मामला तुम ही संभालो। याद रखना, सब कुछ ठीक से करना, समूह की इज्जत पर दाग न लगे। जी पापा। मुंह तू मेरा असली बेटा है। आगे कोई भी जरूरत हो बेझिझक कहना। पापा, मैं अभी ची परिवार में आया हूं, ये 30 लाख का मुआवजा। अरे मेरा ये दिमाग तुझे जेब खर्च देना भूल गया। पापा अभी देता है। ठीक है। खाते में आ गया। इतने पैसों से मुझे टालना चाहते हो? पापा, मैं जानता हूं आपके दिल में मैं हमेशा लिंग फेंग से कम हूं। मैं उसके बराबरी के काबिल भी नहीं। उसका खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सारा खर्च मेरी पहुंच से बाहर है। मुंह, पापा तुझे देना नहीं चाहता ऐसा नहीं है। बस तू अभी तो पढ़ाई कर रहा है ना, इतनी पैसों की जरूरत नहीं है ना? ची वेगुओ, मुंह भी तेरा बेटा है, वो भी तेरा खून है, तू ये भेदभाव नहीं कर सकता। लिंगफेंग के मानक के हिसाब से इन सालों में मुंह का जो हक हमारा है वो सब पूरा करो। अरे दादी। दादी, आप मेरे लिए पापा से झगड़ा मत कीजिए। मैं आगे लिंग फेंग से कभी नहीं तुलना करूंगा। पापा, ये 50 लाख वैसे भी मेरे काम नहीं आएंगे। बचे हुए 20 लाख मेरे ख्याल से मैं आपको वापस कर दूं। देखो कितना अच्छा बच्चा है। ची वेगुओ, मुंह आज बहुत दुखी हुआ है। आज तुझे उसे एक स्पष्ट जवाब देना होगा। खाते में आ गया। तुझे ट्रांसफर कर दिया। चीमू जी, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम और लिंग फेंग दोनों मेरे बच्चे हो। तुम दोनों मेरे दिल में जी एक जैसे हो। धन्यवाद पापा, मैं आगे से कभी गलत नहीं सोचूंगा, चाहे इसमें कितना भी हो, बस पैसा मिल जाए। हटो तुम। चीमू जी, तेरे पापा को समझ नहीं आता, पर दादी नहीं। ये कार्ड रख लो, दादी की तरफ से समझो, जेब खर्च के लिए। नहीं दादी, मुझे नहीं चाहिए। पापा ने मुझे बहुत कुछ दिया है पैसे तो। अरे दादी दे रही है, दे रही हूं तो रख लो, कम पड़े तो फिर मांग लेना। धन्यवाद दादी, आप दुनिया में सबसे अच्छी हो। बेवकूफ बच्चे, ये सब क्यों कह रहे हो? आओ, ज्यादा खाओ। आओ, जल्दी खाओ। पापा मैं जानता हूं गलती हो गई, आगे से दोबारा नहीं करूंगा। तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुमने ऐसा करके मैं भरोसा कैसे कर पाऊंगा? ची समूह तुम्हें सौंपूं। पापा सच में जानता हूं गलती हो गई। मैं विनती करता हूं मेरा ची समूह का उत्तराधिकार मत छीनो। गलती करने पर सजा भुगतनी पड़ती है। मैंने बैंक को सूचना दे दी है। तेरा कार्ड बंद करवा दिया है। आगे से चीमू को परेशान करना बंद करो। मुंह भैया, मैं जानता हूं गलती हो गई। मैं आगे से कभी नहीं तुम्हें परेशान करूंगा। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मैंने सोचा था ची वेगुओ ची लिंग फेंग से कितना प्यार करते हैं। लगता है इतने सालों का गोद लिया बेटा, फिर भी फायदे से कम है। लेकिन ची नए नए उम्र दराज हो गई हैं, उनका दिल नरम हो गया है। अगर मैं ची लिंग फेंग को माफ नहीं करता तो ची वेगुओं को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन ची नए नए जरूर मुझसे नाराज हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता पापा और नैना इतनी मुश्किल में पड़े। मैं इन बातों को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि तुमने मेरी पहचान छीन ली 17 सालों तक। इतने साल आराम की जिंदगी जीने के बाद हमारा पूरा परिवार तुम्हारा एहसानमंद है, खासकर पापा। उन्होंने तुम पर इतना एहसान किया। मैं उम्मीद करता हूं तुम खुद पर काबू रखो। मुझे परेशान करना ठीक है, लेकिन अगर फिर इसी तरह सहपाठियों को मजबूर करके शीश समूह एक दिन तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा। चीमू, तुम एक छोटे प्यारे होकर मुझे सबक सिखाने की हिम्मत करते हो। तुम मेरा इंतजार करो। छोटे फेंक ने तुमसे माफी मांग ली, तुम अब और क्या चाहते हो? क्या तुम्हें छोटे फेंक का अपमान करके उसे दुखी देखकर ही खुशी मिलती है? मैंने बस कुछ सच्ची बातें कही हैं। तो फिर दीदी, क्या तुम्हें भी मुझसे माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि ली रान ने मुझे घेरा था, उसमें कुछ हिस्सा तुम्हारा भी था।
चिमुआ युए हमेशा छोटे भाई का ख्याल रखती है। इसमें शायद कुछ गलत फहमी है। वह छोटे भाई का ख्याल रखती है, बस दुर्भाग्य से उसने कभी मुझे भाई नहीं माना। दादी, मैं खा चुका, पहले स्कूल चलता हूं। अच्छा, तो जल्दी जाओ, देरी मत करना। फिलहाल ची वेगुओं ने मेरी कीमत देख ली है। लगता है अब समय आ गया है धीरे धीरे सहारा बदलने का। 20 करोड़ ची लिंगफेंग के इन सालों का जीवन वाकई ईर्ष्या जगाता है, पर इतना देखकर लगता है चीश समूह की आर्थिक ताकत वाकई मजबूत है। इतना आसानी से 20 करोड़ का लेन देन। ची वेगुओं अब ची लिंगफेंग से निराश होने लगा है। अगर सही तरीके से काम करूं तो कंपनी के उत्तराधिकारी का पद शायद मेरा ही हो सकता है। इसके अलावा मैं तो ची परिवार का खून हूं। भाई, सुना तुम्हें मारा गया? चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूं। आज ये तुम मुझे जानते हो, भाई कभी नुकसान नहीं उठाता। ओह हाँ, लो, तुम और आली पुराने शहरी क्षेत्र से बाहर चले जाओ। भाई को इतने की जरूरत नहीं, और पुराने इलाके में रहना बुरा भी नहीं है। कम से कम वहां हमारी यादें तो हैं। फिलहाल चाहे ची लिंगफेंग हो या लीरान, मैंने उसे पहले ही बुरी तरह नाराज कर दिया है। अगर ची लिंगफेंग को असली मुसीबत में डाल दिया तो वह जो कुछ भी करेगा वह नियंत्रण से बाहर होगा। हम जैसे गरीबों को कुचलना उसके लिए कुछ भी नहीं है। मैं तैयारी कर रहा हूं क्रमिक रूप से कब्जा करने की चीशी समूह का। मैं तैयारी कर रहा हूं। ची लिंगफेंग के हित निश्चित रूप से प्रभावित होंगे अगर वह घबराकर हमला कर दे। सावधानी के तौर पर इस समय हमें मिलना नहीं चाहिए। मैं और आली भैया के लिए बोझ बन जाएंगे। क्या सोच रहे हो? मैं बड़ा भाई हूं, भाई का काम है छोटे भाई की रक्षा करना। इसके अलावा इस बार मैं ही हूं जिसने तुम्हें खतरे में डाला। मैं तैयार था। अगर भैया ने पहले हमें नहीं बचाया होता मानव तस्करी के अड्डे से, तो हम भी शायद उनकी तरह पहले के भाई बहनों जैसे हो जाते। मूर्ख। गांव शुआन के निष्कासन के समय तुम स्कूल आए ही नहीं थे, और यह संयोग कैसे हुआ कि उसकी छलांग तुमने देखी? तुमने जानबूझकर किया। तुम जैसा जानवर मानव तस्करी के अड्डे से निकला मुझे धोखा देने की हिम्मत करता है। मेरे द्वारा धोखा खाना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। इसके अलावा अगर तुमने वास्तव में वह सब नहीं किया होता तो मैं चाहकर भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाता। मुझे लगा था मेरे चरित्र को जानने के बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, लेकिन लगता है तुम जेल में थे उस दौरान अभी भी समझदार नहीं बने। तुम छोटे प्यारे, तुम्ही की वजह से मैं जेल गया। स्कूल में मेरी इज्जत उड़ गई। दरअसल तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए। अगर गांव शुआन का कुछ हो जाता तो बात सिर्फ जेल में बस कुछ दिन ही रहना पड़ता। वह मेरे लिए काम कर सके यह उसका सौभाग्य था, नहीं तो अपने दम पर उसके पास इतने पैसे कहां से आते। उसने आभार तो दूर, उल्टा तुम्हारी मदद करने लगा, मुझे धोखा देने लगा। बकवास बंद करो। चूंकि तुम जानते हो कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं तो आगे से मुझे देखते ही मेरी नजर से दूर हो जाना, वरना मैं गारंटी नहीं ले सकता कि मैं यह नरक से निकला दानव तुम पर क्या क्या पागलपन न कर बैठे। हट जाओ। नंबरों में धोखा तो छोड़ो, ची परिवार में इतने साल रहकर मुझसे निपटने के लिए तुम्हें औरत का सहारा लेना पड़ा। कितना प्यारा है। तुम गाड़ी चलाओ। लेकिन लिंगफेंग युवराज। मैंने कहा गाड़ी चलाओ। जी। चीमू, तुम मेरी कोई भी चीज छीन नहीं सकते। छोटे फेंक, सिर्फ चावल ना खाओ, जरा सब्जी भी खाओ। हाँ, वांगमा ने खास तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा पोर्क रिब्स बनाया है, ज्यादा खाओ। ठीक है। शुक्रिया पापा, शुक्रिया दादी। मुंह भैया, मैं तो बस चाहता था कि तुम चखो मेरा सबसे पसंदीदा पोर्क रिब्स। लिंगफेंग, उसकी चिंता मत करो, उसके हाथ पैर तो हैं, उसे देखभाल की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं दीदी, आखिरकार मैं तो पापा और दादी के पास ही पला बढ़ा हूं।
ये स्वादिष्ट चीजें, मैं तो ऊब गया हूं। रहा भैया का सवाल, उसका पालन पोषण, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। लगता है भैया तुम मुझसे अब भी नफरत करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया अभी तक पुरानी बातें भूला नहीं? चीमू इतने छोटे दिल का नहीं शायद। चीमू थोड़ा ज्यादा हैरान हुआ है। यही तो होना चाहिए था। ऐसा ही देखो, एक परिवार मिलजुल कर रहे, कितना अच्छा होता। छोटे मुंह, कुछ दिन बाद हमारे छोटे मुंह का जन्मदिन है। मैंने तुम्हारे पापा से कहा है उस दिन तैयारी करवाने पहचान भोज की। उस दिन हम पूरे लुओ शहर को चीमू की पहचान घोषित करेंगे। शुक्रिया दादी। मुंह भैया फिक्र मत करो, यह तुम्हारा लौटने का पहला जन्मदिन है। मैं जरूर तुम्हें एक खास तोहफा दूंगा। चीमू, तुम अनुग्रह न समझो। कुछ दिन बाद लिंग फेंग का भी जन्मदिन है। उसे तो ऐतराज नहीं तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाने में, बल्कि तुम्हें तोहफा भी देना चाहता है। तुम वहां मुंह बनाए बैठे हो, किसको दिखाने के लिए? अगर मुझे ठीक से याद है ची लिंगफेंग, उसने तो मेरा जन्मदिन ही तो हड़प लिया। दूसरे का जन्मदिन मनाते मनाते समझते हो अपना है। तुम बस करो, दिन भर बस झगड़ते रहते हो। सिर दर्द हो गया है। मैंने खा लिया, ऊपर आराम करने जाता हूँ। माँ, मैं आपको छोड़ता हूँ। चीमू, बहुत जल्दी मत खुश हो। हालांकि ची परिवार ने तुम्हारी पहचान मान ली है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ छोटा फेंक ही भाई है। और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जो तुम्हारा नहीं है उसकी लालसा मत करो। छी समूह, वह छोटे फेंक के लिए है। तुम जो मानव तस्करी के अड्डे से निकला हुआ छोटा प्यारा हो। तुमने पढ़ाई भी ठीक से नहीं की। तुम्हारे पास कैसे योग्यता हो सकती है छी समूह विरासत में लेने की? बुरा इंसान। तुमने क्या कहा? तुमने मुझे गाली दी। आज तुम्हें मारकर रहूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चूंकि मेरे साथ खाना नहीं चाहते तो कोई भी ना खाए। क्या कर रहे हो? मैं तो बस थोड़ी देर गया था। तुम दोनों ने भोजन कक्ष को इस हालत में पहुंचा दिया। पापा, दीदी हैं, उनसे गलती से प्लेट गिर गई। साफ तो वही थे। बस करो, तुम तीनों मेरे साथ स्टडी में आओ। मैं जानता हूं तुम लोगों का आपसी रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, पहचान भोज के दिन चेन समूह के श्रीमान चेन भी आएंगे। चेन समूह के श्रीमान चेन? क्या वह सिर्फ दान समारोहों के अलावा किसी और पार्टी में नहीं जाती? पापा, आपने उसे भी बुला लिया। मैंने भी बस कोशिश करने का सोचा था। सोचा न था श्रीमान चेन ने हां कह दी। शायद श्रीमान चेन का भी एक अपहरण हुआ बेटा है। उन्हें समान अनुभव है, इसलिए उन्होंने हां कही। खबर है कि चेन समूह के तहत ज्वेलरी ब्रांड पोये लुओ शहर में सहयोगी एजेंट ढूंढ रहा है। अगर हमारा ची समूह यह सहयोग हासिल कर ले तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग आपस में कैसे झगड़ते हो। पहचान भोज के दिन कोई उल्टा सीधा हरकत मत करना। अगर किसी ने चेन समूह के साथ इस सहयोग को बर्बाद किया तो मैं न सिर्फ उसका कार्ड रोक दूंगा, बल्कि भविष्य में उसे ची समूह में काम भी नहीं मिलेगा। बेशक जो कोई भी चेन समूह का लुओ शहर में सहयोगी एजेंट अधिकार पाले, मैं उसे ची समूह के 3% शेयर इनाम में दूंगा। चिंता मत कीजिए पापा, मैं जरूर हासिल करूंगा श्रीमान चेन से वह एजेंट अधिकार। मुझे तुम पर भरोसा है। अगर कुछ जरूरत हो तो दीदी से कहना, दीदी तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है। चीमू, क्या तुम कोशिश करोगे? पापा, चीमू तो बस मानव तस्करी के अड्डे से निकला हुआ है। दुनिया देखी नहीं। पढ़ाई भी ठीक से नहीं हुई। कुछ दिन ही स्कूल गया। तुम उसे आजमाने भेज रहे हो। परियोजना बर्बाद होने का डर नहीं? चालाक लोमड़ी, मैंने सोचा था तुमने इतनी जल्दी हां क्यों कह दी। पहचान भोज कराने में पता चला मौका था श्रीमान चेन को आकर्षित करने का।
अगर ऐसा है तो इसका मतलब इस भोज में मुझे छी लिंगफेंग पर बढ़त और बात करने का अधिकार है। पापा, अगर मैं ये सहयोग करवा दूं तो कंपनी के शेयर मेरे हिस्से भी आएंगे। बिल्कुल, जो भी इस सहयोग को करवाएगा मैं उसे 3% शेयर इनाम दूंगा। बस पुये का प्रतिनिधि अधिकार मिल जाए, छी समूह को और ऊंचाइयों पर ले जाए। किसने करवाया महत्वपूर्ण नहीं है। छिमू, तू एक ऐसा है जो छोटा आदमी है, सहयोग की बात करने की हिम्मत? तुझे खुद पर बहुत भरोसा है। हाँ मुंह भैया, तुम्हारी शिक्षा न ऊंची न नीची, शायद अनुबंध भी नहीं पढ़ पाओगे। तुम तो परीक्षा में नकल करते हो, वह भी समझ गया। मैं क्यों नहीं समझूंगा? तुम पापा, मैं कोशिश करना चाहता हूं। अच्छा, मेरा बेटा है, शाबाश, हिम्मत वाला। अगर तुम सच में यह सहयोग हासिल कर लो, पापा तुमसे वादा करता है इनाम दूंगा, छी समूह के 5% शेयर। पापा, चिंता मत करिए, मैं पक्का आपको निराश नहीं करूंगा। पापा, सिर्फ 5% क्यों? यह अन्याय है। उसने कुछ ही दिन पढ़ाई की है, क्या तुमने भी कुछ ही दिन पढ़ाई की है? मुझे यह मत बताओ कि तुम्हारी काबिलियत दरअसल चोरी से आई है। छोटे फेंक, पहले तुम्हारे लिए जो स्पोर्ट्स कार तैयार थी उसे एक बेशर्म ने छीन लिया। वक्त कम था, इतना ही कर पाई कि तुम्हारे लिए यह घड़ी ले आई जो तुम्हें पसंद थी। खोलकर देखो। यह घड़ी बहुत महंगी है, मैं हमेशा इसे खरीदना चाहता था। दीदी, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। जल्दी पहनकर देखो। शुक्रिया दीदी, मुझे बहुत पसंद है। और वह कस्टम स्पोर्ट्स कार इसके सामने कुछ भी नहीं है। तुम पर जुल्म हुआ छोटे फेंक। ऐसा कैसे? दीदी ने जो भी दिया मुझे पसंद है। श्रीमान चेन का शुक्रिया, इतनी व्यस्तता में मेरे बेटे के पहचान भोज में आने के लिए। श्रीमान जी, आप क्या कह रहे हैं? आपके बेटे को इतने दिनों से गुम था, फिर भी वापस मिल गया। ये बहुत खुशी की बात है। श्रीमान चेन, आपका दान कार्य बहुत आगे बढ़ रहा है। मुझे यकीन है भगवान की नजर है, आपका बेटा जरूर वापस मिलेगा। तो आपके आशीर्वाद के लिए। श्रीमान चेन, वही मेरा बेटा है, वह आपका बहुत आदर करता है। क्या उसे आपकी थोड़ी सलाह मिल सकती है? अच्छा बेटा है। ये आज का मुख्य किरदार है ना? सुन रहा हूं आज इसका जन्मदिन भी है। श्रीमती ची एक गोद लिए बेटे के लिए इतनी उदारता दिखा रही हैं। मुझे लगता है अपने असली भाई के साथ और भी बेहतर व्यवहार होगा। मेरा केवल लिंगफेंग ही भाई है। इस जैसे मानव तस्करी के अड्डे से निकलकर आए व्यक्ति को बिल्कुल भी हक नहीं मेरा भाई बनने का। मैं समझता हूं बड़ी बहन, मुझे छी परिवार में रहने देना, इसी के लिए मैं आभारी हूं। मैं हिम्मत नहीं करता और कुछ मांगने की मैं हिम्मत नहीं करता और कुछ मांगने की तो ग्रे कपड़े वाला वही है जिसे तुमने वापस लाया है। मैं तो सोच रहा था तोहफा लेने वाला आपका असली बेटा है। श्रीमान चेन, माफ कीजिएगा, कृपया धैर्य रखें। छोटा मुंह, यह बच्चा अभी अभी लौटा है, इसका स्वभाव थोड़ा संकोची है। ये बच्चे अभी एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं। छोटा प्यारा छी मुंह, आज क्या हो गया है? आमतौर पर जरा भी नुकसान नहीं सहता, आज अचानक कमजोर क्यों दिख रहा है? क्या इसलिए कि उसे एहसास हुआ सहयोग नहीं कर पा रहा है, इसलिए मेरे सामने झुक रहा है? हालात समझकर मेरे भरोसे जीना चाहता है। जरूर यही बात है। तुम हालात अच्छे से देख सकते हो, यह बेहतर है। लेकिन तुमने पहले मेरे साथ छल किया था, मैं आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेशक अगर तुम मुझसे विनती करोगे शायद चीजें बदल भी सकती हैं। छिमू, ची लिंगफेंग, तुमने 17 साल तक मेरी पहचान छीन रखी थी।
अब तुम्हें मुझे आदेश देने का क्या अधिकार है? छीमू ची लिंग फेंग, तुमने 17 साल तक मेरी पहचान छीन रखी थी। तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने का क्या हक है? छीमू छोटे प्यारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने छोटे फेंक को मारने की? दीदी, उसने मेरा इतना अपमान किया, क्या तुम्हें अब भी दिखाई नहीं दे रहा? साफ तो है कि मैं ही तुम्हारा असली भाई हूं। तुम इतना पक्षपात क्यों कर रही हो? मैं हर जगह समझौता करता रहा, फिर भी नहीं मिल पाया तुम लोगों की पसंदगी। चूंकि तुम लोग मुझे इतना नापसंद करते हो, तो शुरू में ही मुझे वापस क्यों बुलाया? सचमुच है, बिना तालीम की चीज परिवार द्वारा तुम्हें वापस लाना ही तुम पर सबसे बड़ा एहसान था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोचने की जो तुम्हारा नहीं है वह पाने की? छोटे प्यारे, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। ची लिंग फेंग, श्रीमान चेन शायद यहाँ पहचान भोज में कहीं देख रहे होंगे। क्या तुम उनके सामने ही मुझे पीटोगे? इस पहचान भोज के मुख्य अतिथि को ची परिवार का यह गोद लिया हुआ बेटा सार्वजनिक रूप से असली बेटे को पीट रहा है। तुम्हें क्या लगता है वे लोग क्या सोचेंगे? तुम मेरा इंतजार करो। बस करो। लगता है श्रीची के परिवार वाले इस वापस मिले बेटे का स्वागत नहीं कर रहे। यह शख्स आपका गोद लिया हुआ बेटा है। आपने अभी कहा था मैं उसके लिए आदर्श हूं। मेरे ख्याल से छोड़ दो, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। श्रीमान चेन के सामने शर्मिंदा कर दिया, कृपया माफ कर दीजिए। काम तो कर नहीं सकते, बर्बाद करने वाले हो क्या? मैंने तुमसे नहीं कहा था? आज मेहमान आए हुए हैं, मुसीबत मत खड़ी करो। तुम दोनों हिम्मत करके चीमू को परेशान किया, मेरा मुंह काला कर दिया, तुमने मेरी इज्जत उड़ा दी। पापा, उसने पहले मुझे मारा था। मैं और दीदी बस 2 बातें कही थीं। पापा, ये सब चीमू की गलती है। आप हमें क्यों डांट रहे हैं? चुप रहो, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। यूए चीमू तुम्हारा अपना भाई है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरा सिर्फ एक भाई है, वह है ची लिंग फेंग। तुम ठीक है, अभी घर वापस चले जाओ, मेरी आंखों के सामने से हटो, चले जाओ। मुंह, तुम्हें कष्ट हुआ? तू चिंता मत कर, घर जाने के बाद पापा उन्हें जरूर सबक सिखाएगा, तेरा हक दिलाएगा। चीमू, अभी अभी मैंने श्रीमान चेन के सामने तेरा जिक्र किया, उन्हें तुझ में दिलचस्पी है। तू पापा को निराश मत करना। शुक्रिया पापा। चालाक लोमड़ी क्या सोचता है? मैंने नहीं सुनी तुम्हारी बातचीत, बस ये देखा कि ची लिंग फेंग श्रीमान चेन को पसंद नहीं आया, इसलिए दूसरा विकल्प चुना, मुझे आगे कर दिया। आइए श्रीमान चेन, आज आपके सामने शर्मिंदगी हुई, माफ कीजिएगा। यह मेरा बेटा है जिसे अभी लाया हूं, चीमू। और यह श्रीमान चेन है जिनका मैं अक्सर जिक्र करता था, आशादान कोष के संस्थापक। तो आशा कोष आपने बनाया था? आप आशा कोष को जानते हैं? चेन आंटी, आपको भी पता है, मैं बचपन से ही मानव तस्करी के अड्डे में पला। फिर जब वह अड्डा तबाह हुआ, मैं बहुत समय तक भटकता रहा, अक्सर भूखा रहता। बड़ा होने पर खुद कमाने लगा, पर कमाई मुश्किल से गुजारा चलाती। अगर आपने आशा कोष न बनाया होता, उदार छात्रवृत्ति न दी होती, तो शायद मुझे कभी मौका न मिलता पढ़ पाता। चेन आंटी, आपका शुक्रिया। मेरा बेटा भी छोटी उम्र में अपहृत हो गया था। यह दान काम मैं अपने गुम हुए बेटे के लिए पुण्य कमाने को करती हूं। आशा कोष बनाने का पहला कारण यही था कि आपकी तरह मैं भी अपने बेटे को पा सकूं। दूसरा कारण यह था कि मैं और भी बदकिस्मत पर मेहनती बच्चों की मदद कर सकूं। चेन आंटी, आप इतनी अच्छी हैं, आपके बेटे पर भगवान की कृपा जरूर होगी।
आप दोनों जरूर मिलेंगे। श्रीमान जी, मैं आपसे सचमुच ईर्ष्या करता हूँ इतने उत्कृष्ट पुत्र के लिए। छी, यह छोटा मुंह बहुत कष्ट सहा है। उसे वापस लाने के बाद से उसने कभी अय्याशी नहीं की, बल्कि रोज कठिन अध्ययन करता है। एक माँ, खासकर एक बच्चा खो चुकी माँ, निश्चित ही उस बच्चे के प्रति जिसकी दुर्दशा उसके बच्चे जैसी हो, दिल में पीड़ा महसूस करेगी, खासकर जब वह कठिन खोज के बाद भी न मिले और दूसरा आसानी से पाले पर उसकी कद्र न करे। यह उसे और भी क्रोधित कर देता है। छोटे मुंह, तू सचमुच पिता का अच्छा बेटा है। हाँ श्रीमान, चेन ने तय किया है वो ये प्रोजेक्ट हमें सौंपने का। हाँ हाँ हाँ। सच में पिताजी? बहुत अच्छा। मुख्यतः पिताजी की प्रसिद्धि के कारण ची समूह ही इस प्रोजेक्ट के लायक है। हाँ 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 हाँ, बढ़िया लड़का। हाँ, अभिमान या बेचैनी नहीं, यह बात मेरे जैसी है। हाँ 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 हाँ। वे सब बेकार की बातें हैं, जल्दी से मुझे शेयर दो, यही वास्तविक बात है। श्रीमान चेन, तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। मैंने तय किया है वो ये प्रोजेक्ट तुम स्वयं देखरेख करोगे। चिंता मत करो पिताजी, मैं कभी नहीं आपको निराश नहीं करूंगा। पिताजी, चीमू ने कभी कंपनी के प्रोजेक्ट से संपर्क नहीं किया। ये कंपनी के बारे में सब कुछ उसके लिए अज्ञात है। अचानक वो ये जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उसे देना, अगर कुछ चूक हो गई तो क्या होगा? लिंग फेंग तो अलग है, वह बचपन से ही आपके साथ सीखता रहा है। कंपनी के प्रबंधन में भी उसे अनुभव है। यह प्रोजेक्ट उसे दें तो आप भी निश्चिंत रहेंगे। चुप रहो, मैंने तुमसे हिसाब अभी चुकाया भी नहीं। आज मुंह का पहचान भोज है और तुमने सबके सामने उसका अपमान किया। वह तुम्हारा सगा भाई है। क्या तुमने मुझे पिता माना भी है क्या? पापा, दीदी मेरी चिंता कर रही थी। चिंता? अपने मन से पूछो। जब से मुंह हमारे परिवार में लौटा है, क्या हमारे परिवार ने, क्या हमने तुम्हें थोड़ा भी दुखी किया है? मैं बस करो। लिंगफेंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आज से तुम्हारी और वेन्यूए की पॉकेट मनी आदि कर दी जाएगी। पापा! बहुत हुआ। आज तुम लोगों ने हमारे ची परिवार को पूरे लुओ शहर के उच्च वर्ग में बदनाम करने के कगार पर ला दिया। मैंने सिर्फ तुम्हारी पॉकेट मनी काटी है। ये तो बहुत दयालुता है। आज अगर मुंह नहीं होता छवि बचाने वाला, तो तुम्हारी सजा इतनी ही नहीं होती। हम्फ। तुम दोनों को ये परियोजना के प्रभारी पद के बारे में भी न सोचो। व्यापार के मामलों में मैं खुद मुंह को सिखाऊंगा। पापा, तो क्या मैं और दीदी साथ में कंपनी में सीख सकते हैं? आप चिंता ना करें, भैया के काम में बाधा नहीं डालेंगे। आखिरकार वही तुम्हारे ची परिवार का असली बेटा है। अरे, जाना चाहते हो तो जाओ। दिल में कोई उलझन न रखो। मौका दिया था, तुमने खुद नहीं संभाला। मुंह, ये वो 5% शेयर हैं जो पापा ने तुम्हें देने का वादा किया था। बस दस्तखत कर दो, तुम्हारे हो जाएंगे। शुक्रिया पापा। अब देर हो गई है, सब जल्दी सो जाओ, कल सबको क्लास में जाना है। हाँ। सुनो, आज की पहचान वाली दावत में तुमने जानबूझकर मुझे और मेरी बहन को गुस्सा दिलाया ताकि पापा मुझसे नफरत करें। मैं सोच रहा था, तुम अचानक कमजोर क्यों दिख रहे थे? तुमने मुझे फिर धोखा दिया। तुम इतने चालाक कैसे हो? एक गोद लिया हुआ बेटा और एक दिमाग रहित सुंदरता, बस थोड़ा उकसाना काफी था। और तुम आराम से जाल में फंस गए। तुमसे प्रतिद्वंद्विता करना बड़ा उबाऊ है। हम बस 5% शेयर पाकर। इतना घमंड? सच में कुछ देखा नहीं, लेकिन कुछ लोगों को तो 5% भी नहीं मिलते। चीमू, ज्यादा मत उछलो। तुम बस संयोग से श्रीमान चेन की नजर में आ गए, इसलिए पापा ने तुम्हें कंपनी की परियोजना में लिया। कुछ दिन बाद जब पापा को पता चलेगा, तुम कैसा आदमी हो, वो खुद ही तुमसे नफरत करेंगे। ओ, चलो देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो बूढ़ा
ची लिंग फेंग इतना मूर्ख है, फिर भी सिर्फ हल्का सा व्यवहार किया गया, आधी जेब खर्ची काट कर, और आसानी से ही कंपनी में आ गया। ची परिवार ने एक गोद लिए, बेटे पर इतना ध्यान दिया तो ची वेन्यूए की स्थिति और भी हिलाना मुश्किल होगा। ची वेन्यूए तो एक औरत है, पता नहीं उसका दिमाग कैसे काम करता है, सत्ता हथियाने की कोई इच्छा ही नहीं। उसका पूरा ध्यान तो बस अपने उस अच्छे भाई पर है। आज ये समय हो गया है, तुम और आली जल्दी सो जाओ। अभी 5% शेयर मिल चुके हैं। मैं धीरे धीरे साबित करूंगा अपनी काबिलियत। चीशी समूह एक दिन मेरा होगा। चीमू, सहपाठी कक्षा शुरू होने वाली है, तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, इतनी जल्दी आ गए? आज ये कहाँ है? तुमने उसका क्या किया? तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैंने उसका कुछ नहीं किया। अमू भैया, जब तुम उस मानव तस्करी के अड्डे से भागे थे, बाकी लोगों को क्या उन्हें नहीं पुलिस द्वारा ले जाना चाहिए था? फिर तुमने चुपके से 2 को क्यों रख लिया? उन्हें छिपाना गैर कानूनी है ना? अमू भैया, तुम्हें तो भविष्य में कंपनी संभालनी है। इन लोगों का होना तुम्हारा कलंक है भाई, तो तुम्हारी मदद कर रहा है। बुरा क्या है? तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं पापा ने तुम्हें जो 5% शेयर दिए हैं वो मुझे दे दो, और खुद ही श्रीमान चेन की पो ये परियोजना से हट जाओ। साथ ही इसके प्रभारी का पद मुझे सौंप दो। इस पर हस्ताक्षर कर दो तो मैं तुरंत बता दूंगा वो दोनों बच्चे कहां हैं, और वादा करता हूं कभी उन्हें नहीं ढूंढूंगा। अपने वादे को याद रखना। बेशक। भाई मत करो। एक इंसान को भी नहीं संभाल सके। आज तुम यहां? भाई मैं उनकी नजर बचाकर भाग आया। माफ करना भाई, फिर से तुम्हें परेशानी में डाल दिया। भाग आया तो क्या हुआ? क्या तुम हमेशा उसकी रक्षा कर पाओगे? जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चीमू, चलो आगे बढ़ो। चीमू, तुम क्या करने जा रहे हो? पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ची लिंग फेंग, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तक किसी की भी मुझे धमकाने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें इतने समय तक उछलने दिया क्योंकि मैं तुम्हें हिला नहीं सकता था? ची लिंग फेंग, सुन लो, मैंने तुम्हें अपनी पीठ पीछे छोटी मोटी चालें चलने दी, लेकिन आज ये मेरी सीमा है। तुमने उसका इस्तेमाल करके मुझे धमकाने की कोशिश की, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगा। भाई शांत हो जाओ, अभी उससे निपटने का समय नहीं है। दफा हो जाओ। अगर फिर कभी आज ये को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। चलो। भैया तुम ठीक हो? तुम्हारा गुस्सा समझता हूं, लेकिन तुम्हें ची परिवार में जगह बनानी मुश्किल थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो। क्या तुम्हें पुराने शहरी क्षेत्र से नहीं निकाला गया था? तुम वापस क्यों आए? आली कहां है? तुम अकेले क्यों हो? आधे घंटे में मुझे पुराने शहरी क्षेत्र में तुम्हें देखना है, नहीं तो मैं पुलिस अधिकारियों को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। अगर नहीं चाहते कि चीमू पर अपहरणकर्ता का ठप्पा लगे तो खुद आ जाओ। आली अभी छोटा है, मैं उसे लेकर जोखिम नहीं ले सकता, इसलिए उसे घर पर छोड़ आया। पहले अकेले देखने आया हूं। भैया, हम तुम्हारी मुसीबत बने। मैं और आली तुम्हारा बोझ है,
भैया, तुम हमें बचाने के लिए अगर इतनी मेहनत न करते तो ची लिंगफेंग को कभी कमजोरी न मिलती। भैया, क्या तुम मुझे और आली को थाने नहीं छोड़ सकते? हम तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहते। क्या बकवास है? मैंने तुम्हें अपहरणकर्ताओं से छुड़ा कर लाया। तुम्हें थाने छोड़ दूं ताकि पुलिस अधिकारी तुम्हें घर भेज दें, ताकि तुम्हारे तथाकथित परिवार वाले तुम्हें फिर बेच दें। लेकिन मैं सचमुच बेकार हूं, न केवल किसी काम का नहीं बल्कि हमेशा तुम्हें परेशान करता हूं। बेकार कैसे हो? बस पढ़ाई पर ध्यान दो। स्नातक होने के बाद ची समूह में आकर मेरी मदद करना। मैं अकेला कमजोर हूं, मुझे तुम्हारी और आली की जरूरत है मेरा पैर जमाने में मदद करने के लिए। तुम और आली मेरे सबसे महत्वपूर्ण लोग हो और मेरे सबसे भरोसेमंद भी। मैं सिर्फ तुम दोनों पर ही अपनी पीठ सौंप सकता हूं। उसके पास भी बस शिकायत करने का ही हुनर है। क्या करें भैया? कंपनी में आपका प्रवेश कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? चिंता मत करो, ची वेगुओं सबसे ज्यादा फायदे को देखता है। ची नैनय हालांकि पूरी तरह मेरा पक्ष नहीं ले सकती, लेकिन कम से कम निष्पक्ष तो रहेंगी। बस इतना ही काफी है। इस बार मैं जरूर उनके हाथों से एक बड़ा हिस्सा छीन लूंगा। चीमू, तुम इतने दुष्ट कैसे हो सकते हो? कितना समय बीत गया, अब भी तुम छोटे फेंक को मारते हो? पापा, आपने बुलाया? छोटे मुंह, तुमने फिर छोटे फेंक को क्यों मारा? क्या तुम अब भी पहचान भोज वाली बात पर नाराज हो? मैंने तो तुम्हारे भाई के कार्ड भी बंद करवा दिए हैं। क्या तुम थोड़े उदार नहीं हो सकते? हाँ, छोटे मुंह, यह तो एक ही परिवार है। एक परिवार में रात भर की दुश्मनी कैसी? मैंने उसे मारा क्योंकि वह मारने लायक था। तुम मुंह भैया, मैं जानता हूं आप मुझे पसंद नहीं करते। आखिरकार मैंने 17 साल तक आपकी पहचान हड़प ली थी, लेकिन यह मेरा इरादा नहीं था। आप इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? ढोंग, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं चला जाऊंगा। हर दिन घर पर बिना वजह तुम्हारी मार डांट सहने की जरूरत नहीं। छोटे फेंक, चीमू, तुमने मारा और अब गर्व से मेरे सामने खड़े हो। तुम अभी तुरंत छोटे फेंक के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। घुटने टेकने वाला मैं नहीं हूं। अरे बस बस, ठीक है, सब एक परिवार के हैं। शांति से बात करो, इतना शोर मत करो, ठीक है? ची लिंगफेंग, मैं तुम्हें एक ईमानदारी का मौका देता हूं। किस बात की ईमानदारी? छोटे फेंक ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। शुरू से अब तक तुम ही हो जो संकीर्ण मन से उसे सताते रहे। ठीक है, आज मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। तुम सबको दिखाऊंगा कि तुम्हारी नजरों में यह भला भाई, यह अच्छा बेटा आखिर कैसा इंसान है। पापा ने तुम्हें जो 5% शेयर दिए हैं वो मुझे दे दो, और श्रीमान चेन को बता दो कि तुम को ये परियोजना से हट रहे हो। प्रभारी मैं बनूंगा। सोच लो, अगर ये दोनों बातें कर सको तो मैं अभी बता सकता हूं वो दोनों लोग कहां हैं, और वादा करता हूं आगे उन्हें परेशान नहीं करूंगा। पापा, ऐसा नहीं है, मैं तो भैया के साथ मजाक कर रहा था। मजाक? तुम दो निर्दोष बच्चों की जान लेकर मुझे धमका रहे हो? यह मजाक है। ऐसा नहीं है। जब भाई गरीब बस्ती से बाहर आया था, 2 बच्चों की जानकारी नहीं दी। मैं डर रहा था कि भाई पर आरोप लगेगा। क्या मुंह, तुम्हारा उन लोगों से जिन्हें तस्करी अड्डे में जानते थे अब भी संपर्क है? पापा, मैंने उन्हें एक कारण से रखा। आप जानते हैं, चेन आंटी का एक अगवा बेटा है। उसे ढूंढने के लिए उन्होंने आशा कोष बनाया। दान करती हैं ताकि उनके बेटे का भला हो। यहां तक कि ये भी अगवा रोकने पर है। मैंने उन्हें रखकर पुण्य कमाया ताकि चेन आंटी को मेरी अच्छी छवि मिले। इससे बेहतर होगा ची समूह और चेन समूह का सहयोग। दूसरा कारण यह है, वे सब अपने ही माता पिता ने बेच दिया। अगर वापस भेजे गए फिर बेचे जाएंगे। दादी माँ कहती हैं, कृतज्ञता सीखो। जब मैं तस्करी अड्डे में था उन्होंने मेरी मदद की, इसलिए सोचा कि कृतज्ञ न बनूं। हमारा मुंह दयालु अच्छा बच्चा है। छोटा फेंक तुम्हारी भलाई के लिए ही तो करता है। तुम पूरे दिन उन गंदे लोगों के साथ घूमते हो।
छी परिवार की इज्जत तुम एक दिन जरूर डुबो दोगे। छोटी यूए, छोटा मुंह तुम्हारा सगा भाई है, तुम उससे ऐसे कैसे बात करती हो? पापा, चुप रहो छोटा मुंह। इस मामले में तुम्हारे भाई ने गलती की है, मैं उसे सख्त सजा दूंगा। तुम गुस्सा मत करो, तुमने बहुत कुछ सहा है। फिर वही बात, मैं ही तो ची परिवार का असली बेटा हूं, लेकिन जब भी मैं और ची लिंगफेंग आपस में झगड़ते हैं, तुम लोग सबसे पहले मुझसे सवाल करते हो। भले ही आखिर में गलती उसकी हो, तुम लोग हमेशा उस पर हल्का इल्जाम लगाते हो। मैं उससे कहाँ कम हूं? तुम बस करो, कह दिया ना कि छोटा फेंक की गलती है। तुम और क्या चाहते हो? देखो ना, ये घर जिस दिन से तुम्हें वापस लाया गया, एक दिन भी चैन से नहीं रहा। अगर पहले से पता होता तो शुरू में ही तुम्हें वापस नहीं लाना चाहिए था। चिमू, तुम पागल हो गए हो। छोटा मुंह, वह तुम्हारी बहन है। तो तुम उससे पूछो, क्या उसने कभी मुझे भाई समझा है? जिस पल से मैं इस घर में आया, उसी क्षण से तुम लोगों को डर रहता था कि ची लिंगफेंग थोड़ा भी दुखी ना हो जाए। तुमने कभी मेरी भावनाओं को दिल पर नहीं लिया, जबकि वह सिर्फ एक गोद लिया हुआ बेटा है। उसे क्यों मुझसे ज्यादा विशेषाधिकार मिलते हैं? मैंने खुद की मेहनत से अपने हिस्से के शेयर हासिल किए थे। तुम लोग फिर भी मुझे लायक नहीं समझते। लेकिन वह गलती करने पर भी, कुछ न करने पर भी, वह आसानी से अपना सब कुछ पा लेता है। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारे साथ 17 साल रहा है और तुम्हारा प्यार गहरा है, इसलिए चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं, तुम्हारी नजरों में नहीं आ पाता? अगर ऐसा ही था, तो शुरू में तुमने मुझे वापस क्यों लाया? मुंह। दादी को नहीं पता था कि घर लौटने के बाद तुम्हारा जीवन इतना कठिन है। ये दादी की गलती है। दादी ने जल्दी तुम्हारी भावनाएं नहीं समझी। मुंह, तुम मेरे अपने बेटे हो। पिता तुम दोनों में भेदभाव कैसे कर सकता है? पापा, आप मुंह से कहते हैं कि भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन से मैं इस घर में आया हूं, आप दादी के कारण, जिन्होंने ची लिंगफेंग का तोहफा छीनकर मुझे दे दिया, इस बात को दिल पर लगा रहे हैं। बस ची लिंगफेंग शिकायत करे, आप कारण भी ना पूछें, सीधे मुझसे सवाल करने आते हैं। अगर आप उसे इतना पसंद करते हैं, तो शुरू में मुझे वापस क्यों लाया? मुंह, माफ करना, पिता ने तुम्हारी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। मुंह भैया, पापा की गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। मैं माफी मांगता हूं, ठीक है? जरूरत नहीं, मैं अपने तरीके से बदला लूंगा। ठीक है, आखिर हम चीमू के प्रति दोषी हैं। अपने पोते की क्षतिपूर्ति के लिए दादी ने तय किया है, अपने पास के 10% शेयर चीमू को दे देंगी। इसके अलावा पापा भी 3% शेयर देंगे, वो भी तुम्हें। चेन समूह के साथ सहयोग की परियोजना शुरू होने को तैयार है। कल से तुम कंपनी आना कारोबार समझने के लिए। जब परियोजना खत्म हो जाए, पापा 5% और शेयर देंगे। अरे पापा, आपने पहले ही चीमू को 5% शेयर दे दिए थे। अब उसे इतने शेयर आपकी कंपनी में सत्ता प्रभावित होगी। अरे पापा के बेटे को दुख हुआ है, मैं उसे इनाम दूंगा। पापा, ये शेयर महत्वपूर्ण नहीं है, बस पापा के दिल में मेरी जगह हो। चीमू, पापा ने वादा किया था मुझे 3% शेयर देने का। अब न सिर्फ वो छिन गए, दादी के 10% शेयर भी पूरे के पूरे उसे मिल गए। दादी, पापा, तो अब मैं ऊपर जाता हूं श्रीमान चेन के साथ अनुबंध के कागजात देखने। ठीक है, जाओ। बच्चे को बहुत दुख हुआ है। पहले के 5% शेयरों के साथ अब मेरे पास हैं ची समूह के 18% शेयर। अगर मुझे मिल जाए ची वेगुओं के वादे के वो 5%, तो मैं लगभग बन सकता हूं ची समूह का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक। चूंकि ची लिंगफेंग ने आज ये पर हाथ उठाने की हिम्मत की, तो उसे तैयार रहना चाहिए मेरे बदले की कार्रवाई के लिए। पापा,
आप उसे शेयर दे रहे हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। क्या आपके पास है भी मैं जैसा एक बेटा? पापा, चेन समूह का ये प्रोजेक्ट छी समूह का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। क्या आप उसे छीमू जैसे निकम्मे के हवाले कर देंगे? छोटी यूए, तुम अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? पापा, क्यों ना मैं और छोटा फेंक कंपनी जाकर उसकी मदद करें, तब आपका भी मन शांत रहेगा। ठीक है, अब तुम लोगों को कंपनी में काम सीखने का वक्त आ गया है। यह पापा ने तुम्हारे लिए नया ऑफिस तैयार करवाया है, ताकि तुम हर जगह यह न कहो कि हम पक्षपात करते हैं। बस काम चल जाएगा। दीदी, दीदी, चीमू के पास अपना ऑफिस क्यों है और हमारे पास नहीं? यह तो अन्याय है। वह इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, इसलिए श्रीमान चेन उसे बहुत मानते हैं। विशेष रूप से निर्दिष्ट किया ये कि लॉन्च स्क्रिप्ट उसके पास रखी है। लॉन्च से पहले गोपनीयता बरतनी होगी। चूंकि यह डिजाइन इतना महत्वपूर्ण है, तो अगर चीमू गलती से लीक कर दे, क्या तब उसे डिजाइन विभाग से निकाल दिया जाएगा? नहीं, प्रोजेक्ट इतना अहम है। अगर चीमू गड़बड़ करता है, न सिर्फ प्रोजेक्ट से बाहर होगा, पापा भी उसे छोड़ देंगे। हाँ, हमारा लिंग फेंग ही चालाक है। चीमू वह नन्हा मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत करता है। जब पापा उससे ऊब जाएंगे, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। छोटे ची साहब, आधे घंटे बाद नए उत्पाद की बैठक है। श्रीमान चेन और ची साहब दोनों आएंगे कल की लॉन्च पर चर्चा करने। श्रीमान चेन ने अभी बुलाया है बैठक की तैयारी करने। समझ गया। पहले मैं मीटिंग रूम जाता हूं। याद रखना, ऑफिस का दरवाजा ताला लगाना। ये डिजाइन बेहद अहम है, बिल्कुल कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लिंगफेंग भैया, आपका मांगा डिजाइन भेज दिया गया है। बैठक नहीं है क्या? बाकी शेयरधारक कहाँ हैं? अब बैठक क्यों? ये प्रोजेक्ट प्लान पहले ही लीक हो गया है, ट्रेंडिंग पर चढ़ गया है। तब तुमने कितने जोश से आवेदन किया था ये प्रोजेक्ट का प्रमुख बनने के लिए। अब देखो, सबकी मेहनत बर्बाद हो गई। मुंह भैया, मुझे पता है तुम्हें पापा का हमारे लिए पक्षपात पसंद नहीं, लेकिन तुम इतने भी नहीं उतर सकते कि जानबूझकर प्रोजेक्ट फाइल लीक कर दो। चेन आंटी ने तुम पर इतना भरोसा किया। चीमू, डिजाइन ड्राफ्ट क्या तुमने जानबूझकर लीक किया? बिल्कुल नहीं। मुंह भैया, गलती करने पर खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। श्रीमान चेन, हमारा ची समूह सारा नुकसान भरने को तैयार है। धृष्टता। ची लिंगफेंग, तुम्हें किसने अधिकार दिया ची समूह की ओर से बोलने का? पापा, इस समय भी तुम मुंह भैया का पक्ष ले रहे हो। भले ही तुम उनका पक्ष लो, इतना नुकसान झेलने वाला चेन समूह मानने वाला नहीं है। ची प्रबंधक, मैं चीमू की प्रशंसा करता हूं, लेकिन नियम तो मानने होंगे। जब गलती हो गई है तो उसकी कीमत चुकानी ही होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। श्रीमान चेन, आप चिंता न करें। हमारे ची समूह को जो जिम्मेदारी उठानी है, हम कतई नहीं हटेंगे। लेकिन इससे पहले सच्चाई तो सामने लानी ही होगी, पूरी तरह जांच करनी होगी। अब तक पापा अब भी उसकी रक्षा करना चाहते हैं। पापा, मुंह भैया का कार्यालय, वह तो आपने खुद चुना था। मुंह भैया के अलावा उसकी चाबी किसी के पास नहीं है। अगर चीमू नहीं, तो फिर चेन समूह के अंदर से ही सूचना लीक हुई है। ची प्रबंधक, आपका यह क्या मतलब है? अगर आपको हम पर भरोसा नहीं, तो शुरू में ही हमसे सहयोग क्यों किया? नहीं नहीं श्रीमान चेन, गलतफहमी हो गई। हमारा यह मतलब बिल्कुल नहीं था। छोटे ची प्रबंधक, जिसे देखने को कहा था, लाया है। उसके बैंक खाते में आधे घंटे में 10 लाख रुपए आ गए। छोटे मुंह,
ये व्यक्ति क्या तुम्हारा सहायक नहीं है? मुंह भैया, तुम तो यह नहीं चाहते कि तुम्हारा सहायक जिम्मेदारी ले ले। पापा, चेन आंटी, कोई है जो हमारा सहयोग बर्बाद करना चाहता है। परियोजना की सुरक्षा के लिए मैंने डिजाइन पहले ही बदल दिया था। ये क्या मतलब है? चेन आंटी, आपने शायद अभी तक ट्रेंडिंग पर आए डिजाइन नहीं देखे होंगे। मुझे पहले से ही शक था कि इस सहायक में कुछ गड़बड़ है, इसलिए ट्रेंडिंग पर जो डिजाइन आया है वह मेरी तैयार की हुई नकली डिजाइन है। छोटे मुंह, तुम्हारा मतलब है पोये का डिजाइन लीक नहीं हुआ है? बेटा, हिम्मत और समझदारी दोनों है। छी प्रबंधक, बेटा बाप का सच्चा अवतार है। चेन आंटी, परियोजना की गोपनीयता बनाए रखना हमारे चीशी समूह का कर्तव्य है। फिर भी धन्यवाद मुझ पर भरोसा करने के लिए। वो ये जैसी महत्वपूर्ण परियोजना हमें सौंपी। छिमुपो, ये परियोजना तुम्हें दी गई है, मुझे पूरा भरोसा है। श्रीमान जी, परियोजना आगे बढ़ाएं। आज की ट्रेंडिंग खबरों को बस कल के नए उत्पाद लॉन्च के लिए चर्चा बढ़ाने दो। धन्यवाद श्रीमान चेन। चीमू, अब से चेन समूह के साथ सहयोग परियोजना तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी होगी, बाकी सभी दखल न दें। पापा, ये ठीक नहीं है। मैं कंपनी में अभी नया हूं। आप सचमुच भरोसा करते हैं इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मुझे देने पर? यह कैसी बात है? तुम तो मेरे ची वेगुओं के बेटे हो और चीशी समूह के उत्तराधिकारी हो। कंपनी चलाना सीखो। अब से तुम चीशी समूह के उप प्रबंधक हो। चेन समूह के साथ सहयोग परियोजना तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी होगी। श्रीमान जी, तो चूंकि मामला सुलझ गया है, मैं आपको तंग नहीं करूंगा घर के काम में। पापा, आपने पहले वादा किया था कंपनी का उप प्रबंधक मुझे बनाने का, फिर यह पद उसे कैसे दिया? पिताजी, आपने पहले वादा किया था कि कंपनी के उप प्रबंधक का पद मुझे देंगे, फिर यह पद उसे क्यों मिला? पिताजी, बेहतर होगा आप पहले मेरे सहायक से पूछें कि उसने डिजाइन ब्लूप्रिंट चुराया क्यों। लिंगफेंग युवराज ने मुझे ऐसा करने को कहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीमू ने तुमसे मुझे फंसाने को कहा है? ची लिंगफेंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया। हालांकि तुम मेरा गोद लिया बेटा हो, लेकिन मैंने तुम्हें बचपन से अपने पास पाला है और सोच समझकर तुम्हें सिखाया है। मैंने सोचा भी नहीं था तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए समूह के हितों को नुकसान पहुंचाओगे। पिताजी, मैंने गलती कर दी, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। शर्मनाक चीज, कंपनी से निकल जाओ। आज से कंपनी में कदम भी नहीं रखना। दीदी, कृपया मेरी विनती सुन लो, मुझे इस बार माफ कर दो। मैं तुम चुप रहो। अरे कोई है? इन दोनों को बाहर निकाल दो। मुंह पिताजी, मुझे माफ कर दो। तुम बाहर इतनी कठिनाइयां झेलते रहे, तुम्हें वापस लाने में इतना संघर्ष किया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था पिता होने के नाते गोद लिए बेटे के कारण तेरी भावनाओं की अनदेखी कर दूंगा। पिताजी, कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि शुरू से ही मुझे ची परिवार के प्यार की चाह नहीं थी। मेरा लक्ष्य हमेशा से रहा है चीशी समूह। मुंह, आगे पापा खुद तुझे कंपनी चलाना सिखाएंगे। अब से तू ही चीशी समूह का उत्तराधिकारी है। छिमू क्या करना चाहता है? मैं तेरी बहन हूं। चीमू, तू तो मानव तस्करी के अड्डे से रेंग कर निकला है। मुझे ऐसा क्यों कर रहा है? तेरे जैसे नाली के चूहे को तो जिंदगी भर तहखाने में रहना चाहिए। एक बार तू उस अड्डे में गया तो हार क्यों नहीं मान ली? वापस क्यों आया? वापस क्यों आया? मेरी सब कुछ छीन ली। मैं तो असल में ची परिवार का खून हूं, चीशी समूह का सही उत्तराधिकारी हूं। ची परिवार की संपत्ति स्वाभाविक रूप से मेरी है। सपने देख रहा है। ची परिवार की हर चीज मेरी है। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं ची परिवार का असली उत्तराधिकारी हूं। कितना शोर करता है। जीतने वाला राजा, हारने वाला चोर। मैंने कहा था ना, तुझे नहीं छोड़ूंगा।
क्या करना चाहते हो? पापा को पता चला तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुझे लगता है पापा अब तुझ पर भरोसा करेंगे? आज ये उसने तब किस पैर से लात मारी थी? बाएं पैर से। मेरे सामने इतनी चालें चली, तेरी एक टांग तोड़ दूं, ये तो तेरे लिए आसान हुआ। क्या करना चाहते हो? छी मुंह। मैं तेरी बहन हूं, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। बहन, तुमने ची लिंग फेंग के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची, तब क्यों नहीं कहा कि तुम मेरी बहन हो? हमारी एक ही मां की संतान होने के नाते मैं सोच सकता हूं तुम्हें छोड़ने के बारे में। ची लिंग फेंग की हाथ पैर की नसें काट दो तो शायद तुम्हें छोड़ दूं। यही तुम्हारा एकमात्र मौका है। बहन, मैं तो तुम्हारा सबसे प्यारा भाई हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या शानदार कुत्ते कुत्ते की लड़ाई है? इसकी भी नसें काट दो, फिर बांधकर अफ्रीका भेज दो, उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ दो। छी मुंह, छी मुंह, छी भैया। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे छोड़ने पर विचार करोगे? तुमने भी तो कहा था कि सिर्फ विचार करेंगे। श्रीमान जी, एक अनुबंध पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। छी मुंह, छी मुंह।